लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा मिशन 80 को पूरा करने करा रही सर्वे। सांसदों की स्थिति पर रिपोर्ट की जा रही तैयारी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष की होगी बैठक। बैठक में वोटर चेतना अभियान की होगी समीक्षा। बसपा अध्यक्ष मायावती का राजस्थान दौरा। झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगी प्रचार। देश भर में छठ पर्व की बिखरी छटा। काशी में उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। घाटों पर दिखी भारी भीड़। रायबरेली में सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट। तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष की बैठक होगी। बैठक में वोटर चेतना अभियान की समीक्षा होगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर बैठक होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक में वोटर चेतना अभियान की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष की यह बैठक होगी। खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष की बैठक होगी। बैठक में वोटर चेतना अभियान की समीक्षा होगी और भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होगी। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष के साथ बैठक की जाएगी और बैठक में वोटर चेतना अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर इस बैठक का आयोजन होगा और प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में वोटर चेतना अभियान की समीक्षा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता निधि मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। निधि, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक होगी। अब प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। क्या पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, भाजपा ने यूपी में निकाय चुनाव होने के साथ ही यानी कि उसके बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। अभियान चल रहे हैं और अभियान चलने के बाद प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन कप्तानों को उनकी नई टीम नहीं मिल पा रही थी। इसी के दौरान ये पूरी बैठक की जा रही है और इसमें सबसे बड़ा जो महाअभियान है वो देखा जा रहा है, वो है बीजेपी का वोटर चेतना महाअभियान। तो इसमें जो इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे जितने भी युवा हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने पर जोर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा है कि घर घर दस्तक की बीजेपी की परंपरा रही है। ऐसे में इसको भी आगे ले जाएं और युवा वोटर्स हैं उनको जागरूक करें। निधि, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों बाद है, कुछ ही महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उसे लेकर किस प्रकार की तैयारियां और किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही हैं? बिल्कुल, रणनीति, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि निकाय चुनाव के बाद से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है और इस बैठक में जो प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर भी हर तरीकों से जो बूथ है, जो जितने भी राजनीति के जितने भी पहलू हैं उनकी तैयारी शुरू कर दी है। और जो प्रदेश और क्षेत्र के जो शीर्ष नेताओं की माने तो अगले 4 दिन तक ये जो जिले में टीमें हैं इसको जो है चलाया जाएगा, इस अभियान को पूरा कराया जाएगा। इसके साथ साथ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसकी रणनीति भी जो है शुरू हो गई है। गठबंधन करने का सिलसिला भी चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा जो इस बैठक का जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, जो मोटिव है, वो वोटर चेतना महाअभियान को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि जितने वोटर्स जुड़ेंगे उतने ही फायदा होगा। बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो घर घर जाकर युवाओं को बटोरेंगे, वोटर को लेकर, वोटिंग को लेकर जागरूक करेंगे। निधि, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे।
इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीएसपी जुटी हुई है। बसपा अध्यक्ष मायावती का आज राजस्थान दौरा है। झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा मायावती करेंगी। पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में संबोधित करेंगी। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीएसपी जुटी हुई है। मायावती आज राजस्थान दौरे पर रहेंगी। झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा करेंगी और पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीएसपी जुटी हुई है। आज मायावती राजस्थान दौरे पर रहेंगी, जनसभा करेंगी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में। हाँ बिल्कुल, देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती आज राजस्थान पहुंचेंगी, जहां झुंझुनू जिले में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगी और पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से मायावती लगातार चुनाव को लेकर के जनसभाएं करती रहती हैं, ऐसे में राजस्थान का ये चुनाव अहम माना जा रहा है और मायावती इस पर आज झुंझुनू में जनसभा करेंगी। जी आकर्ष, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बसपा अध्यक्ष मायावती का आज राजस्थान दौरा है। झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगी मायावती। रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली खबर का। 2024 के लिए कैडर प्रत्याशी बीएसपी तलाश रही। यूपी के आरक्षित सीटों पर बसपा की नजर है। 2024 में बेहतर प्रदर्शन के लिए मंडल प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मंडल प्रभारियों को आरक्षित सीटों पर कैंप करने के निर्देश दिए हैं। 2019 चुनाव में बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी। कुछ सीटों पर कम अंतर से बीएसपी हारी थी। पुराने नेताओं को टिकट देकर सीट जीतने की तैयारी है। तो 2019 चुनाव में बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी और 2024 में बेहतर प्रदर्शन के लिए मंडल प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। खबर लखनऊ से बता रहा है, जहां 2024 के लिए कैडर प्रत्याशी बीएसपी तलाश रही। यूपी के आरक्षित सीटों पर बसपा की नजर है। 2024 में बेहतर प्रदर्शन के लिए मंडल प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया है। मंडल प्रभारियों को आरक्षित सीटों पर कैंप करने के निर्देश दिए हैं। 2019 चुनाव में बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी। कुछ सीटों पर कम अंतर से बीएसपी हारी थी। पुराने नेताओं को टिकट देकर सीट जीतने की तैयारी है। खबर लखनऊ से है, जहां 2024 के लिए कैडर प्रत्याशी बीएसपी तलाश रही है। यूपी के आरक्षित सीटों पर बसपा की नजर है। 2024 में बेहतर प्रदर्शन के लिए मंडल प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया है। मंडल प्रभारियों को आरक्षित सीटों पर कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। 2019 चुनाव में बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी। कुछ सीटों पर कम अंतर से बीएसपी हारी थी। वही पुराने नेताओं को टिकट देकर सीट जीतने की तैयारी है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली खबर का, जहां रिमांड पर लिए गए आईएस के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। आईएस के संदिग्ध आतंकियों से एटीएस की पूछताछ जारी। आतंकी वजीहुद्दीन के टेलीग्राम चैनल के जरिए जानकारी मिली। टेलीग्राम चैनल से जुड़े छात्रों के एटीएस को जानकारी मिली है। वजीहुद्दीन ने गिरफ्तारी से पहले टेलीग्राम चैनल डिलीट किया। गिरफ्तार साथी अब्दुल्ला और माज बिन तारिक से पूछताछ हुई है। 6 घंटे की पूछताछ में एटीएस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। वहीं एटीएस ने अलग अलग तीनों आतंकियों से पूछताछ की है। तमाम जानकारियों की वजीहुद्दीन से एटीएस पुष्टि करा रही है। वहीं एटीएस की पूछताछ में अन्य 7 नामों का खुलासा भी हुआ है। रिमांड पर लिए गए आईएस के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। आईएस के संदिग्ध आतंकियों से एटीएस की पूछताछ जारी है। आतंकी वजीहुद्दीन के टेलीग्राम चैनल के जरिए जानकारी मिली। टेलीग्राम चैनल से जुड़े छात्रों की एटीएस को जानकारी मिली है। और आपको बता दें, गिरफ्तारी से पहले ही टेलीग्राम चैनल भी डिलीट किया। वहीं गिरफ्तार साथी अब्दुल्ला और माज बिन तारिक से पूछताछ हुई। 6 घंटे की पूछताछ में एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं।
रुक करेंगे अयोध्या से आ रही खबर का, जहां रामलला की पूजन पद्धति के लिए 20 अर्चकों का चयन होगा। अर्चक के लिए 3000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। प्रशिक्षण के लिए 225 आवेदकों का साक्षात्कार भी हुआ है। भगवान की प्रतिमा के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति की बैठक संपन्न। 2 दिवसीय बैठक के बाद गोविंद देवगिरी का बयान सामने आया है। रामलला की पूजन विधि की तैयारी की नियमावली की गई। वे साक्षात्कार में तय किए गए लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा। जल्द अर्चकों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू होगा। रामलला की पूजन पद्धति के लिए 20 अर्चकों का चयन होगा और अर्चक के लिए 3000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी किया था। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, रामलला की पूजन पद्धति के लिए 20 अर्चकों का चयन होगा और 3000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी किया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अर्चकों का जो है यहाँ पे चयन होना है, उसके लिए लगभग जो है 3000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें 20 लोगों का चयन होना है। प्रशिक्षण के लिए जो है 225 आवेदकों का जो है इंटरव्यू भी होना है। और राम मंदिर ट्रस्ट में जो धार्मिक समिति की बैठक संपन्न हुई, उसमें जो 2 दिवसीय बैठक में जो है ये बयान दिया गया है कि रामलला की जो पूजा विधि की तैयारी है और नियमावली, उसी के मुताबिक जो है साक्षात्कार में जो है लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के तहत जो है उन लोगों का चयन होगा और उन लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य जो है यहाँ पे शुरू होगा। जी विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक करेंगे वाराणसी से आ रही खबर का, जहां अयोध्या के बाद अब काशी में दिए जलाए जाएंगे। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में गंगा घाटों पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अयोध्या के बाद अब काशी में दिए जलाए जाएंगे। आपको बता दें 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर वाराणसी से है, जहां अयोध्या के बाद अब काशी में दिए जलाए जाएंगे। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे। वहीं 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान देव दीपावली के मौके पर लगाया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे रायबरेली से, जहां सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट हुई है। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट हुई थी। बदमाश ने 1 करोड़ के जेवरात लेकर फरार हुए थे। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट हुई थी। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। खबर रायबरेली से है, जहां सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ है। तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट हुई थी। बदमाश 1 करोड़ के जेवरात लेकर फरार हुए थे। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की यह घटना बताई जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट हुई है। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट हुई थी। बदमाश ने 1 करोड़ की जेवरात लेकर फरार हुए थे और लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे कुशीनगर से, जहां सामान लदा हुआ ट्रक सड़क पर पलटा है। चीनी की बोरी में छुपाकर कफ सिरप ले जा रहे थे। पुलिस ने वाहन और सामान को अपने कब्जे में लिया। सामान के कागजात की तलाश में ड्रग इंस्पेक्टर जुटे हुए हैं। ड्राइवर का सका सिरप के जरूरी कागज नहीं दिखा सका। दिल्ली से त्रिपुरा के अगरतला ट्रक जा रहा था। तुर्कपट्टी थाना अंतर्गत मधुरिया पुलिस चौकी की घटना बताई जा रही है। तो
सामान लदा हुआ ट्रक सड़क पर पलटा। चीनी की बोरी में छुपाकर कफ सिरप ले जा रहे थे। वे सामान के कागजात की तलाश में ड्रग इंस्पेक्टर जुटे हुए हैं। ड्राइवर सिरप के जरूरी कागज नहीं दिखा सका। सामान के कागजात की तलाश में ड्रग इंस्पेक्टर जुटे हुए हैं। कुशीनगर से खबर, जहां सामान लदा हुआ ट्रक सड़क पर पलटा है। चीनी की बोरी में कफ सिरप छुपाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने वाहन और सामान को अपने कब्जे में लिया। सामान के कागजात की तलाश में ड्रग इंस्पेक्टर जुटे हुए हैं। तो लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। 4 दिवसीय इस महापर्व को लोगों ने काफी धूमधाम से मनाया और इस दौरान राजधानी लखनऊ में छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मण मैदान में किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। और इस दौरान सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर्व को मनाते हुए सूर्य अर्घ्य दिया, जिसका जायजा हमारे सहयोगी निधि मिश्रा ने लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। पर्वों में महापर्व यानी कि छठ पूजा का पर्व शुरू हो चुका है। ये एक त्योहार नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण झूला मैदान में मौजूद है, जहां पर छठ पूजा का महापर्व मनाया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से लोग उत्सव मना रहे हैं, इस त्योहार को मना रहे हैं। और लोक आस्था का ये महापर्व छठ पूजा की शुरुआत है और चारों तरफ से किस तरह से रौनक रोशनी सामने आपको देखने को मिल रही है, वो भी जो है बहुत जरूरी है। और उन सबके बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इन सभी लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं। उत्सव मना रहे हैं छठ पर्व का, क्या कुछ होने वाला है और कुछ? अभी तो अब हम लोग जस्ट पहुंचे हैं, जल लेकर जा रहे हैं। अब पूजा स्टार्ट होगी। पूजा होने के बाद ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दे करके इस समय की पूजा समाप्त होगी। फिर कल सुबह पूजा स्टार्ट होगी। कल सुबह की पूजा। अच्छा, अगर इस पूजा का महत्व की बात करें तो समापन सुबह होगा, ऐसे में रात भर का जो समय होता है वो सब कैसे व्यतीत? रात भर का समय, जैसे जिनकी मन्नत होती है वो कोसी भरते हैं। तो हम जैसे यहाँ से जब वापस जाएंगे अपने घर तो आंगन में कोसी भरने की परंपरा है। कोसी में क्या? कोसी में आपने अगर कोई मन्नत मानी है तो कोसी होती है, जिसमें हम चावल कसार ये डाल के लड्डू डाल के कोसी को भरते हैं और पूरी रात उसकी दिया जला के वहीं पे लेटते हैं। तो छठ का महापर्व मन रहा है, यहाँ पर लोग उत्सुकता के साथ पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ जो है अब आज क्या कुछ और होगा। आज तो सूर्य भगवान की पूजा ही होगी, उसके बाद हम लोग आज का दिन उपवास का रहता है, कल सुबह फिर अर्घ्य पड़ता है। कल सुबह समापन होगा, ऐसे में जो रात्रि का समय है उसमें क्या कुछ करते हैं? लोग भजन कीर्तन करते हैं, छठी मैया की आराधना करते हैं, अपने परिवार की मतलब सुरक्षा के लिए उनसे कामना करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। तो छठ पर्व का महापर्व शुरू हो चुका है, ऐसे में महिलाएं क्या कुछ करती हैं और कैसे ये पूरा पर्व मनाती हैं ये जानेंगे। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। ये बताएं कि ये सिंदूर क्योंकि मान्यता होती है बहुत ज्यादा, सिंदूर के पीछे का क्या कारण है, क्या राज है? जी, सिंदूर के पीछे का कारण ये है कि लोग कहते हैं ना, जितना लंबा सिंदूर होगा हमारे बच्चों की इतनी लंबी आयु होती। और ये पर्व ना हम लोग बच्चों के लिए रखते हैं कि हमारे बच्चों की लंबी आयु हो, उनकी दीर्घायु हो और जिसके जो मनोकामना होती है वो सारी छठ में पूरी हो जाती है। तो इस महापर्व को उत्सव की तरह किस तरह मनाया जा रहा है, मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि ढोल नगाड़ों के साथ शुरुआत की जा रही है। जगह जगह आपको ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देगी और इस बात का संदेश दे रहा है कि अस्त के बाद उदय जरूर होता है। उत्सव की तरह मनाने वाला ये महापर्व कितना सुंदर और अद्भुत लग रहा है, ये नजारा आप देख रहे हैं। और इस नजारे को देखने के लिए कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बधाई देने, शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ये उत्सव कितना महत्वपूर्ण है ये सब आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तस्वीरें खास हो जाती हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शुभकामनाएं और लोग भी उनकी जो लंबी आयु की उनके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा ही सुंदर तस्वीर लगातार उनको देखते मिलता है। तो
जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है छठ की शुभकामनाएं देने आ रहे हैं और इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेयर भी मौजूद हैं। यहां पर छठ की शुभकामनाएं देने के लिए खुद कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। किस तरह से भीड़ जमावड़ा जिस तरह से लगा हुआ है इस पूरे उत्सव को मनाने के लिए, उसकी शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो जैसा कि छठ का महापर्व हो रहा है, छठ का उत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है वो सब आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है छठ पूजा की। कल इसका अर्घ देकर समापन किया जाएगा। किस तरह की तस्वीरें होंगी सब आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ IND24। अगली खबर का रुख करेंगे। वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। शोभा यात्रा में रानी के स्वरूप पर घोड़े पर सवार रहती हैं और झांसी वासी अपने रानी के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद करते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर झांसी वासी हर घर दीपक जलाकर और घरों में रोशनी करके अपनी रानी को याद में दीपांजलि देते हैं और रानी के जन्म दिवस को दूसरी दीपावली की तरह मनाते हैं। झांसी की रानी हमारे देश की शान है और झांसी को इतना चमका दिया है कि उनके नाम से आज पूरे हिंदुस्तान में झांसी के नाम से जाना जाता है। झांसी की रानी, कहीं पर भी नाम ले लो झांसी की रानी का तो एक सब अलग पहचान बन जाती है हम लोगों की। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। उगते सूर्य को अर्घ्य देने काशी के छठ घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 3 बजे से ही लोगों का घाटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले रविवार शाम को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आज छठ पर्व का समापन हो जाएगा और वाराणसी में गंगा वरुणा के 100 से ज्यादा घाटों और हजारों तालाबों के किनारे 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु छठ पूजा करने के लिए उमड़े। काशी के हर घाट और कुंड पर लखा मेले जैसा उत्सव दिखा। बहुत पुराने टाइम से मनाया जा रहा है और मतलब इसको बच्चों के लिए किया जाता है, परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है। 4 दिन का व्रत होता है। पहले होता है इसका लौका भात हमारे यहाँ बोलते हैं, फिर खरना होता है, देन उसके बाद आता है ये सांझली पहर का यारक और कल है सुबह का पहर है और उस कल अरग है सुबह वही है सूरज देवता के निकलने पे पहले अरग दी जाती है। किया जाता है और ये माता का व्रत है। लोग शाम को अर्घ देते हैं और फिर सुबह भोर में छठ का व्रत 3 दिन का होता है। इसका बहुत मान्यता होता है, अपने बेटे और पति के लिए किया जाता है। इसमें तो देखिए पहला दिन कद्दू चावल खाया जाता है, दूसरे दिन संजवत होता है, शाम को खीर और पूरी खाया जाता है। आज नीराजल रहा जाता है 24 घंटे का, फिर कल सुबह पारण करके रक्त का पारण किया जाता है। कौशाम्बी में बालू माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर यमुना नदी से बालू निकाल रहे हैं। बालू माफियाओं के सामने खनन विभाग नतमस्तक हो चुका है। ताजा मामला पिपरी थाना क्षेत्र के उमरवल घाट का है, जहां 2 दिन पहले पिपरी पुलिस ने घाट पर छापा मारा था और इस दौरान मौके पर मिले 3 ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया। बालू माफिया को जिले के एक सत्ताधारी नेता का संरक्षण प्राप्त है, जिस पर कार्रवाई नहीं की गई। कौशाम्बी में कोखराज पुलिस ने 4 देशी बम के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश मिथुन गौशाला भरवारी का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान बदमाश ने बताया कि वह चोरी लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने बदमाश के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। मेरी खास ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध बम के साथ कहीं जा रहा है। इस सूचना के बाद थाना कोखराज की पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और तलाशी के दौरान उसे 4 जिंदा अदद देसी बम बरामद हुए हैं। इस आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात उसको जेल भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।